जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। आप लोग सुने होंगे गंगा। गंगा यूं ही नाम नहीं पड़ा है, वो बहुत पहाड़ों पर घटती है, उसके बाद उसका नाम गंगा पड़ा है। वो बहुत सारे नदियों के मिल करके तब उसका नाम, आप देख रहे हैं मैप में ये कैसे कैसे गंगा के निर्माण हुआ है। और गंगा को बांग्लादेश में कौन से नाम से जानते हैं? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नंबर रहता ही है, इसलिए आप लोग बेहतर से पढ़ेंगे। इतना बढ़िया से शायद ही आप कोई क्लास में देख पढ़े होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं गंगा की उत्पत्ति सतोपंथ हिमनद से हुई है। सबसे पहले गंगा की जो मुख्य धारा है वो सतोपंथ हिमनद से दो नदी निकलती है। कौन? एक अलकनंदा और एक धौली गंगा। कौन? अलकनंदा और धौली गंगा आगे बढ़ करके विष्णु प्रयाग में मिल जाती है, फिर उसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। अलकनंदा जब अलकनंदा आगे बढ़ती है, उसके बाद नंदाकिनी से नंदाकिनी नदी निकल करके नंद प्रयाग बनाती है। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग बनाती है, उसके बाद फिर उसका नाम अलकनंदा ही रहता है। अलकनंदा के बाद पिंडार हिमनद से पिंडार नदी निकलती है और कर्ण प्रयाग में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद कौन सा प्रयाग बन जाता है? कर्ण प्रयाग। और फिर नीचे से चलेंगे तो दाहिना ओर से निकलते हैं कौन? मंदाकिनी नदी से मंदाकिनी हिमनद से मंदाकिनी नदी, और उसके बाद अलकनंदा में आकर के वो उसका नाम अलकनंदा ही रहता है और वह कौन सा प्रयाग बनाता है? रुद्र प्रयाग। फिर उसके बाद दाहिना ओर से ही गंगोत्री या गोमुख कह सकते हैं, वहां से निकलता है भागीरथी। कौन नदी? भागीरथी। जो आप लोग सुने होंगे, जो भागीरथ था राजा, उन्होंने अपने तपस्या से गंगा नदी को निर्माण करवाई थी, लाई थी। उसी पर भागीरथ, इनका ही नाम पर भागीरथी पड़ा है। वो गोमुख हिमनद से चल करके आगे बढ़ती है और अलकनंदा और भागीरथी मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में। और उसके बाद वो अभी पहाड़ों पर मिल रही है। और देवप्रयाग के बाद गंगा हल्का सा आगे बढ़ती है तो हरिद्वार आता है। क्या आता है? हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा भूमि पर आ जाती है, जो अब समतल जमीन कह सकते हैं, वहां आ जाती है हरिद्वार में, और वहीं गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है। हरिद्वार में गंगा नाम पड़ता है। उसके बाद हल्का सा आगे बढ़ने पर ऋषिकेश आता है। क्या आता है? ऋषिकेश। अब ये सब उत्तराखंड में कहाँ है गंगा नदी की उत्पत्ति हुआ? कौन से राज्य से गंगा नदी निकलती है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में पंच प्रयाग जो सुने होंगे नाम, जो पंच प्रयाग है, तो सबसे पहला कौन सा प्रयाग आएगा? आप लोग इधर से जाइएगा तो सबसे पहले आता है देव प्रयाग, उसके बाद आता है रुद्र प्रयाग, उसके बाद आता है कर्ण प्रयाग, उसके बाद आता है नंद प्रयाग, और उसके बाद कौन आ जाएगा? विष्णु प्रयाग। यानी कितना प्रयाग है? 5 प्रयाग। आप पूछते हैं पांचों प्रयाग कौन कौन नदी के मिलने से, तो हम मैप के माध्यम से देखे हैं। उसके बाद यमुनोत्री हिमनद से कौन सा नदी निकलता है? यमुना नदी। और सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। सरस्वती नदी को हमारे सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में माना गया, पर अभी सरस्वती नदी है ही नहीं। तो अब एक बना दिए हैं, कल्पना कीजिए कि सरस्वती नदी है और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का क्या होता है? संगम। किसे? प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश से गंगा उत्तराखंड से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में आती है। कहाँ आती है? बिहार। बिहार के बाद गंगा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा 2 धारा में बट जाती है, एक हुगली जो कलकत्ता की ओर जाता है, और दूसरा भागीरथी। कौन सा नदी? भागीरथी। एग्जाम में पूछता है कलकत्ता कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे। अब भागीरथी जो धारा है ना, वो बांग्लादेश की ओर चल जाता है, और बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। क्या होता है? बांग्लादेश में गंगा के नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और पद्मा, अब ऊपर से जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही भारत में सबसे तेज चलने वाली कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति मानसरोवर झील से, कहाँ? चमनम हिमनद से हुआ है, तिब्बत में। मानसरोवर झील से। तो मानसरोवर झील में तिब्बत में उसको ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहते, इसको कहते हैं सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद तिब्बत होते हुए भारत में प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में यंगलप्पा दर्रा से, और तब उसका नाम हो जाता है भारत में ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी फिर आगे बढ़ती है तो वो बांग्लादेश में प्रवेश करता है ब्रह्मपुत्र नदी, तो उसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। और जमुना और
जमुना और पद्मा, जिसका नाम गंगा ही है, तो जमुना और पद्मा मिल करके दोनों एक धारा मिल जाती है, तो उसके बाद मेघना हो जाता है। और दोनों के मिलने से ही दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। और उसके बाद वो जब मेघना है वो बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग देखे होंगे। आज गंगा नदी के इंपोर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं। दोस्तों गंगा नदी का कुल लंबाई पूछ देता है, तो गंगा नदी के कुल लंबाई एकदम एग्जैक्ट है 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। फिर पूछता गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को कब मिला प्राप्त की दर्जा राष्ट्रीय नदी? तो 2008 में। 2008 में गंगा को क्या घोषित कर दिया गया था राष्ट्रीय नदी? भारत के सबसे पवित्र नदी गंगा को ही माना जाता है। और गंगा जो है हमारा भारत के आदि आबादी को अपना अनाज देती है, जिसे सबसे उपजाऊ मिट्टी गंगा के ही क्षेत्र में पाया जाता है। पंचप्रयाग पढ़ेंगे और एग्जाम में पूछता है कि विष्णु प्रयाग कौन दो नदी के मिलने से बना है, नंद प्रयाग कौन नदी से, तो उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए अलकनंदा है ना, वो सभी गंगा नदी के मुख्य धारा मानते हैं, क्योंकि सभी नदी अलकनंदा में ही आकर क्या कर रही है? मिल रही है। तो इसलिए एक तो अलकनंदा रहेगा ही, कोई भी नदी में क्या एक अलकनंदा रहेगी। तो धौली गंगा और अलकनंदा मिल करके कौन से प्रयाग बनाते हैं? तो विष्णु प्रयाग। फिर नंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। देखिए नंदाकिनी है तो नंद प्रयाग ही बनाएगा। और पिंडार, तो पिंडार और अलकनंदा मिलकर कौन प्रयाग बनाता है? कर्ण प्रयाग। तो पिंडार क्यों? क्योंकि जो कुंती थी ना, कुंती के नाम सुने होंगे, तो जो तपस्या की थी तब उनको सूर्य भगवान आकर के उनको एक पुत्र प्रदान किए थे। तो वो कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? वो गंगे नदी के किनारे। उस समय उसका नाम कुछ और था, लेकिन उनके नाम पर ही कर्ण प्रयाग रख दिया गया है। और उसी पिंडार नदी में कर्ण को दहला दिया गया था, तो उसका नाम क्या हो गया? पिंडार। तो कर्ण प्रयाग में कौन सा प्रयाग में? याद रखिएगा पिंडार और अलकनंदा कौन से प्रयाग में आकर के मिलते हैं? कर्ण प्रयाग में। फिर मंदाकिनी और अलकनंदा, तो मंदाकिनी नाम कोई लड़की, मंदाकिनी तो लड़की हमेशा रूठ जाती है, तो मंदाकिनी अलकनंदा मिलकर कौन सा प्रयाग बना लेगा? रुद्र प्रयाग। फिर भागीरथी और देव प्रयाग, भागीरथी अलकनंदा कौन प्रयाग बना लेगा? देव प्रयाग। धन्यवाद दोस्तों।